वसुदेवसुतं देवं कंसे चारूरिमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान के साथ हम कर रहे हैं एक नई आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ। रोज एक श्लोक, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर। इसी संकल्प के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाय शशि में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 8वें श्लोक का भावार्थ समझेंगे। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया था कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग क्या नहीं जानते हैं। प्रिय साथियों, आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति न तो कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक रखते हैं, न शुद्धता, न आचरण और न ही सत्य का सम्मान करते हैं। अब इस 8वें श्लोक में हमारे भगवान उनके विचारों की जड़ को उजागर करते हैं। वे बताते हैं कि जब मनुष्य ईश्वर को, धर्म को और सत्य को नकार देता है, तब उसका जीवन केवल भोग और स्वार्थ तक ही सीमित रह जाता है। आइए आज का यह दिव्य श्लोक सुनते हैं, साथ ही श्लोक के माध्यम से समझते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण हमें किस प्रकार की सोच से सावधान कर रहे हैं। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरिनीश्वरं अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम हेतुकं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले लोग मानते हैं कि यह संसार असत्य है, इसका कोई भी स्थायी आधार नहीं है और इसका कोई ईश्वर भी नहीं है। उनके अनुसार यह संसार केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है और इसके पीछे कोई दिव्य उद्देश्य या चेतना नहीं है। वे सोचते हैं कि जीवन का एकमात्र कारण और लक्ष्य केवल कामनाओं की पूर्ति और इंद्रिय सुख है। प्रिय भक्तों, हमारे भगवान कहते हैं कि ऐसी सोच मनुष्य को धीरे धीरे धर्म, करुणा, प्रेम और उत्तरदायित्व से दूर ले जाती है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि कोई परम सत्ता है ही नहीं, कोई कर्म फल है ही नहीं, तो उसे सही और गलत का भी बोध नहीं रह जाता है। फिर वह अपने लाभ के लिए किसी का भी अहित करने में संकोच नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का संदेश बिल्कुल इसके विपरीत है। वे बताते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की दिव्य व्यवस्था से संचालित होती है। हर कर्म का फल निश्चित है। हमारे भगवान कहते हैं कि जीवन केवल भोग के लिए ही नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति, सेवा, प्रेम और ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। आज के समय में हम देखते हैं कि जब मनुष्य केवल धन, शक्ति और भौतिक सुखों को ही जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो उसके भीतर अशांति, असंतोष और भय बढ़ने लगते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है, सत्य का पालन करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में कठिनाइयाँ आने पर भी
भीतर की शांति बनी रहती है। प्रिय साथियों, यह श्लोक हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने जीवन को केवल इच्छाओं का दास नहीं बनाना चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि इस संसार के पीछे एक परम चेतना है जो न्याय करती है, प्रेम देती है और प्रत्येक जीव का कल्याण चाहती है। प्रियजनों, भगवान श्री कृष्ण हमें यह नहीं बता रहे हैं कि केवल आसुरी लोग कैसे सोचते हैं, बल्कि वे हमें सावधान कर रहे हैं कि कहीं हमारी सोच भी केवल भौतिक सुखों तक ही सीमित तो नहीं हो गई है। जब जीवन में ईश्वर, सत्य और धर्म का स्थान बना रहता है ना, तब हर कर्म पवित्र बन जाता है और हर कठिनाई भी आत्मिक विकास का साधन बन जाती है। प्रिय भक्तों, आइए आज हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन में सत्य, धर्म और भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखेंगे। केवल इच्छाओं के पीछे ही नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेंगे। प्रिय दोस्तों, यदि आपको यह भावार्थ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन गीता बाय शशि को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक को अपने जीवन में उतार सकें। मिलते हैं कल अगले दिव्य श्लोक के साथ। रोज एक श्लोक, रोज एक प्रेरणा, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर। जय श्री कृष्ण आप सभी को।